ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जा रहा है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंध आदि से पूजन करके तिलों के पदार्थों का भोग लगाएं, तिलों का हवन करें, ताम्र के 5 पात्र में तिल भरकर ब्राह्मण को दें और उनको तिलों के पदार्थ का भोजन कराएं तथा स्वयं भी तिलों का भोजन और तिलों से ही पारण करें। इस प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करके 5वें महीने यानी कि आषाढ़ में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मण को दें तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में अश्वमेध के समय महाराज सगरण ने और त्रिपुरासुर के युद्ध में भगवान शिवजी ने और फिर समुद्र मंथन में विघ्न ना होने के लिए स्वयं भगवान ने यही व्रत किया था। इसे विघ्न नाशक व्रत कहा जाता है और मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इसमें फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंध आदि से पूजन करके व्रत करें, यानी कि एक समय रात्रि में भोजन करें। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रती रहकर साल भर बाद उक्त मूर्ति का दान करें तो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसे मनोरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक मास में जो शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है तो विनायक चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रहकर शाम को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके दुर्वादल, सिंदूर आदि अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमन करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:40 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार दोपहर 1 बजे होगी। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन विनायक चतुर्थी व्रत और मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। 21 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:13 से सुबह 6:04 होगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। राहु काल सुबह 9:45 से 11:10 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:54 होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:15 से शाम 7:31 तक रहेगा। एक दिन पहले यानी 20 फरवरी को वर्जित चंद्र दर्शन का समय दिन के 2:38 से रात्रि 9:12 तक रहेगा और वर्जित चंद्र दर्शन का समय 21 फरवरी को सुबह 8:56 से 10:16 तक रहेगा, जो कि कुल 13 घंटे 20 मिनट तक रहेगा। नक्षत्र रेवती है जो कि शाम 7:07 तक और योग शुभ रहेगा जो कि दिन के 3:51 रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा आदि का श्रवण करना चाहिए, चालीसा मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जहां तक हो सके उपवास रहकर व्रत को धारण करें। ये संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विनायक जी जरूर लिखें।